वन नेशन वन इलेक्शन की और देश अभी बढ़ रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल जो अब इस बार वो पास नहीं हुआ है, लेकिन वो लागू तो हो ही जाएगा। जीएसटी, यूपीआई। अब आप लोग अब सोच लें और ये बताएं कि मुझे फिर अब 12 साल जो है ये नरेंद्र मोदी के, सबसे ज्यादा आपको किस बात के लिए विशेष लगते हैं? त्रिपाठी जी से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे तो मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है, तो इसलिए अगर उसमें जाएंगे तो, लेकिन एक लाइन में अगर कहें तो भारत के बोध के साथ आप रहें और आपका मजाक उड़ाने की किसी की हैसियत ना हो, ये है नरेंद्र मोदी का पारावर्ष। एक लाइन की बात अगर कहें, जो एलीट क्लास, जो इंग्लिश क्लास, जो अपने आप को इस देश की सत्ता का एक तरह से कहें कि स्वाभाविक पर्यायवाची टाइप मानता था, उसका घमंड टूट गया, उसका अहंकार टूट गया। यह है नरेंद्र मोदी। भारत की क्षमता क्या है? वो सिर्फ दूसरों के पीछे चलने की नहीं है, लीडरशिप पोजीशन पर है। यह है नरेंद्र मोदी के 12 साल। भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसमें हमारे देश की भूमिका हम तय करेंगे या कोई और तय करेगा? यह है नरेंद्र मोदी के 12 साल। आप जब शिखा, टीका, हिंदू संस्कृति, सभ्यता, उस सब के साथ चलते हैं तो कोई आप पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो है 12 साल। देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ मुकाबले में खड़ी हो सके, वो है 12 साल। बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐसे ही देखता हूं। विजय जी, नरेंद्र मोदी जी को जितना मैं जानता हूं, और प्रधानमंत्री के तौर पे देखें, ये कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनना, ये सब तो करते ही रहते। कोई भी सरकार होगी कुछ ना कुछ करेगा ही, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए एक अनकन्वेंशनल लीडर के तौर पर और एक चैलेंजिंग इंडिया को आगे बढ़ाने वाले लीडर के तौर पे। वो चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है। अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल को सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है, तो उसके फैसले, बड़े बड़े फैसलों को हम याद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक याद करें तो आईआईटी और वो सब को लेकर इंदिरा गांधी के फैसलों को, परमाणु परीक्षण को, अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण को, लाहौर समझौते को। लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले ऐसे नहीं हैं। वो अनकन्वेंशनल है और वो आपको डराते भी हैं यदि सक्सेसफुल ना हो। उसमें समझिए सबसे पहला फैसला मैं सोचता हूँ शौचालय का फैसला। बिल्कुल वो अनकन्वेंशनल फैसला है और रिस्की फैसला है। और किसी रिस्की क्यों? रिस्की इसलिए क्योंकि एक तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी योजना को लागू करने की सक्सेस रेट बहुत कम हो सकती है और वो आपको फेल करने की तरफ ले जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वो जो लोग हैं वो सरकारें नहीं बनाते। एक नैरेटिव के तौर पर ऐसी योजना को, उज्ज्वला योजना को मैं देखता हूं, ऐसी योजना स्वच्छ भारत की योजना को देखता हूं, ऐसी योजना जनधन की योजना को देखता हूं। ये सारे अनकन्वेंशनल फैसले हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर करता है, जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत हो। समझे? उसमें दूसरे तरफ रिस्क लेने वाले फैसलों में सबसे बड़े फैसले के तौर पे देखता हूं मैं नोटबंदी को। हालांकि मैं उसे सफल नहीं मानता, लेकिन एक फैसला प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ा फैसला है जिस पर उन्होंने तय किया। जो भी फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो तो अलग तरक्की की बात है। तो इसलिए मैं उनको देखता हूं। दूसरा चैलेंजिंग इसलिए भी, जो हर्ष जी ने कहा उस बात को मैं सहमत हूं कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे थे तो देश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी एक D4 ग्रुप था। वो सोचता था गुजरात का आदमी क्या करेगा यहाँ आके, अच्छा, दिल्ली में आके।